देखिए ये काली जी के मंदिर बा मनी के बनवलिया के चारों ओर के रोड ढलाई तो हो चुकल बा, बाकी ये जगह बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जबकि ये जगह सबसे पहले काम हो गया कि धर्म स्थल है। ठीक बा, देखिए हो जब पानी आता ना लगा जब बुनी अगर थोड़ा सा भी पड़ती तो जब पानी ठेहुन मतलब थोड़ा सा बारिश होता है तो पानी मतलब एकदम लग जाता है। अब नमी आने वाला है, नमी में आप सब लोगों को पता है कि मतलब कि कोई भी महिला अगर पूजा करने आती है तो चप्पल लगा कर नहीं आती है। तो ये देख लीजिए रोड की दुर्दशा। अगर कोई भी औरत खाली पैर इस रास्ते से अगर आएगी तो जाहिर सी बात है कि पैर में छाला पड़ जाएगा या कुछ ना कुछ गड़ेगा। तो और किसी भी वार्ड में जाकर के देखिए, वहाँ पर भी ढलाई के ऊपर ढलाई चल रहा है, नाली बन गया है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी नहीं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मगर वहाँ नाली को और रिपेयरिंग किया जा रहा है, उसके ऊपर सिलाप दिया जा रहा है। मगर चल कर देखिए इसी रास्ते को, इसी नाली को चल कर आगे से भी देखिए इसका क्या हाल है, टूट गया है, मगर यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं है, यहाँ पर सिलाप भी नहीं डलाया है। और समाज के लोग रहते हैं और पासवान यही नहीं, हम इतना दे रहे हैं ना, हमको ये भी लग रहा है कि हमारे ऊपर मतलब कि कुछ ना कुछ चारों तरफ से दबाव भी बनाया जाएगा, एक्शन भी मतलब हाँ दबाव भी आएगा, मगर उस एक्शन में आपसे कौन लेंगे, मुखिया या गांव के लोग? दूसरा थोड़ी ना लेगा, के लेगा? गांव के लोग जो है दो चार आदमी, सब वार्ड भी जीतना है ना, वार्ड भी जीतना है, सब उनके साथ है। 8 प्रत्येक वार्ड में समझ लीजिए कि 15 ठो सोलर आए हुए, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक काली जी का मंदिर है, यहाँ पर लगाया गया है जी। वार्ड से हम बोले थे कि ये काली जी का रास्ता है जहाँ पर माटी गिराया गया है, वहाँ पर 2 गो लगा दीजिए, तो कुछ नहीं बोला। एक वार्ड में 15 सोलर आया है, 15 सोलर आया है, तो 15 सोलर तो वार्ड में लग चुका हुआ, खत्म नहीं लगा है, गिनाए गए 10 ठो 8 ठो लगा हुआ है, जबकि 8 नंबर वार्ड का सोलर 9 पानी पसरा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके बगल में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के देखिए बगल में पानी लगा हुआ है। यहाँ एक कितने जीव जंतु, कितने लोग जानवर जुटते हैं, लोग देते हैं, विधायक को देते हैं, तो क्या ये स्थितियाँ बनी रहेगी और आप लोग वोट देते रहेंगे? साहब अब तो जब हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद कोई किसी का निगाहें नहीं है। आप लोग कई बार प्रयास किए? हाँ प्रयास किए हैं, लेकिन लोग आँख मूंद करके जाते आते कितना दुख है आपका वो कोई समझने वाला नहीं। जी क्या नाम होगा छोटू भैया आपका? राहुल कुमार नाम पड़ेगा। ये बताइए हमको कि आप यहाँ बेलोनिया के स्थायी निवासी हैं, यहाँ जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, ट्रांसफार्मर बगल में है, पानी लगा हुआ है, मकान है, घनी आबादी वाले इलाके हैं, लोगों को कब बिजली मार सकता है, कब खतरा हो सकता है, कोई नहीं जानता है। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, मुखिया है, बीडीसी है, विधायक हैं, उन लोगों से आप लोग गुहार लेकर के इस तरह के गए थे कि हमारा मालिक नहीं, मतलब कि मुखिया है, किसी दूसरे घर का नहीं है ना। हम लोग तो पंचायत में झौआ, बेलवनिया, रमडिहारा और इंग्लिश टोला और गोसाई जी का मठिया, ये 5 गांव मिलकर एक पंचायत बना है झौआ बेलवनिया जी। ठीक, 5 गांव नहीं बल्कि समझ लीजिए कि मुखिया यहीं के बगले के रहने वाले हैं, जो प्रतिदिन इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। तो एक बार भी प्रयास नहीं किए हैं बनाने के लिए? ठीक है, और सुन लीजिए पूरा हम बात बता दे रहे हैं। ये जो रास्ता दिखाई दे रही है ना जी, 4 साल से इस पर 5 साल से इतना पानी लगा हुआ था, जबकि माँ काली का आने जाने का रास्ता यहीं है मेरा। ठीक है, और इस पर समझ लीजिए कि किसी का विचार नहीं हुआ। हम लोग 2-3 आदमी उठे और उठकर नौजवान आवाज़ लगाए, तो एक मतलब कि मदन जी दोघरा का रहने वाला है, विधायक प्रत्याशी से जो भी है जी, उनके कान में हम लोग डाले, तो वो हम लोग को हेल्प किए। रातों रात बोले कि आप लोग खड़ा रहिए, वहाँ पर हम माटी गिराने का कार्य कर रहे हैं। मदन यादव जी माटी गिराए? हाँ, माटी गिरवाए और रात भर हम खड़ा होकर कुदारी से खींचे हैं, खींच कर हम लोग 2-3 घंटा ठीक। और वहीं आश्वासन दिए थे कि ठीक है जाइए, माटी गिरा दे रहे हैं और बाकी अपना काम कीजिए आप लोग। तो हमें कहने का ये मतलब है, जहाँ नदी बना हुआ है वहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है, जहाँ पर मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, चिकन में चिकन नहीं होता है, वहीं काम किया जा रहा है। जहाँ पर चिकन है वहीं हाँ चिकन में चिकन हो रहा है। एक जगह की स्थिति नहीं है, तमाम जगहों पर ये स्थितियाँ बनी हुई है कि जहाँ नली बना हुआ है, जहाँ रोड बना हुआ है, उसके ऊपर धीरे से ढाल करके पैसा उठा लिया जाए। जहाँ मकान 3 ताला मकान वाले लोग, देखिए पंचायत में जो स्थितियाँ है, हर जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ से जो सूचना मिलती है कि पंचायत
आवास सहायक जो है पंचायत के पैसा लेकर के आपका आवास बनवा देगा। आपका अगर 3 ताला बिल्डिंग है तो आपका आवास पास हो जाएगा, लेकिन एक झोपड़ी वाला का आवास पास नहीं हो पाता है। तो इस भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है? आखिर ऐसे भ्रष्टाचार कब तक होता रहेगा? इसका आखिर रीजन क्या है? रीजन यही है कि अब कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ठीक है, हम ये भी मान रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है जी। हम भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम भी उनके पास नहीं जा रहे हैं, मगर तो वो इस गांव के रहने वाले हैं मुखिया जी। उनकी तो जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम वो भी अशिक्षित नहीं है, इसी रास्ते से प्रतिदिन आते हैं जाते हैं। उनको भी तो देखना चाहिए ना कि नहीं ये खराब काम हो रहा है, पानी रोड पर आ रहा है, इसको सब काम छोड़ करके पहले थोड़ा इसको कर देगी ताकि आने जाने का रास्ता सबके लिए सही हो जाए। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही कि इधर जाने के लिए एक काली माँ का मंदिर पड़ता है, जो पूरे गांव के लोग इसी ओर से जाते हैं आते हैं। और हम बताते चले कि अभी तुरंत चैत्र नवरात्र का समय आने वाला है और तमाम लोग इधर से जाएंगे आएंगे और इसी नाले से होकर के जाएंगे आएंगे। कम से कम उस काली माँ के मंदिर के नाते तो कम से कम इस रोड को बनाया जाए, इस नाले का सुदृढ़ व्यवस्था किया जाए। फिर से हम बताना चाहेंगे कि देखिए यही ट्रांसफार्मर है और यही पानी लगता है। घनी आबादी का इलाका है और घनी आबादी के इलाका होने से खतरा बढ़ने का चांस रहता है, खतरा बढ़ सकता है, लोगों को बिजली मार सकती है। तो इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के द्वारा जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है और इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए। और लोगों की जो गुहार लगा रहे हैं लोग, आप लोगों से कई बार गुहार लगाए हैं चिट्ठी के माध्यम से या पत्र के माध्यम से कि हम लोगों के इलाके का नली बनना चाहिए, गली बनना चाहिए, उस पर ध्यान दे करके कम से कम इस तरह का निवारण होना चाहिए। धन्यवाद।